बुंदेलखंड के हृदय ओरछा में स्वागत है आप सबका। लगभग 1000 साल बीते जब बुंदेला साम्राज्य के संस्थापक राजा हेमकर्ण ने विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी का अनुष्ठान लगातार 5 बार इतनी भक्ति और निष्ठा से किया कि वे पंचम विंध्येला की उपाधि से विभूषित हुए। यही उपाधि विंध्येला वक्त के साथ साथ बन गई बुंदेला। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 200 साल बुंदेलों ने मोहनी जगम्मनपुर में राज किया। अगले 300 साल बीते काकोंडार में। 1521 ईस्वी में हेमकर्ण और सोहनपाल के वंशज रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड की गद्दी संभाली और नए राजा को जरूरत महसूस हुई एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी। राजा रुद्र प्रताप अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ राजा रुद्र प्रताप को यह इलाका सुंदर और मनोहारी होने के साथ साथ शत्रुओं के दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने नई राजधानी में जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की सुरक्षा के ख्याल से राजधानी के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवानी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस ये स्वयं इन सब को पूरा होता नहीं देख पाए। उसी पर अर्थात सन 1521 में एक दिन जब महाराज रुद्र प्रताप शिकार पर गए हुए थे, और जंगली जानवरों से भरा रहता था। बुंदेली शासक मुगल बादशाहों से अपनी मित्रता के कारण अक्सर यहीं से हाथी जैसा राज बुंदेलखंड के हृदय ओरछा में स्वागत है आप सबका। लगभग 1000 साल बीते जब बुंदेला साम्राज्य के संस्थापक राजा हेमकर्ण ने विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी का अनुष्ठान लगातार 5 बार इतनी भक्ति और निष्ठा से किया कि वे पंचम विंध्येला की उपाधि से विभूषित हुए। यही उपाधि विंध्येला वक्त के साथ साथ बन गई बुंदेला। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 200 साल बुंदेलों ने मोहनी जगम्मनपुर में राज किया। अगले 300 साल बीते काकोंडार में। 1521 ईस्वी में हेमकर्ण और सोहनपाल के वंशज रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड की गद्दी संभाली और नए राजा को जरूरत महसूस हुई एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी। राजा रुद्र प्रताप अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ राजा रुद्र प्रताप को यह इलाका सुंदर और मनोहारी होने के साथ साथ शत्रुओं के दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने नई राजधानी में जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ।
महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की सुरक्षा के ख्याल से राजधानी के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवानी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, ये स्वयं इन सब को पूरा होता नहीं देख पाया। उसी पर अर्थात सन 1521 में एक दिन जब महाराज रुद्र प्रताप शिकार पर गए हुए थे, फौज को तैयार होने का हुक्म दिया जाए। जल्द से जल्द कलिंजार के लिए कूच करना होगा और मधुकर इस मुहिम का नेतृत्व करोगे तुम। जो आज्ञा महाराज। उन्हें ये समाचार मिला। महाराज की जय हो। शुभ समाचार है, युद्ध में हमारी विजय हुई। शेरशाह सूरी मारा गया महाराज। शिखर सिंह का पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी, गरीबों और ब्राह्मणों के लिए दान की व्यवस्था की। आज पूरे राज्य में एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी। अवश्य महाराज। लेकिन महाराज, इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू। गद्दा, ईश्वर ने मेरी हर इच्छा पूरी की सिवाय एक की। अभी तक रानी चूकी को सुनी है। बोली क्यों आए क्यों बोलत नहीं है वो सो कहा कछु चूक तिहारी। 20 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार का निर्माण करवाया और ओरछा का किला पूरा करवाया। इन सभी निर्माण कार्यों में उनके छोटे भाई मधुकर शाह का भरपूर सहयोग रहा। हंसी खुशी का माहौल था तभी भारती चंद के प्रिय दोस्त और कलिंजार के सरदार किरीट शाह का दूत दरबार में आ पहुंचा। भारती चंद ने पूछा, क्या समाचार लाए हो कलिंजार के दूत? किरीट शाम अयोध्या अपनी 6 रानियों से मधुकर शाह के 8 बेटे थे। उनकी मृत्यु के बाद चंपत राय 3 बार अकबर और उसके खुशामदी टट्टुओं को धूल चटा दी। सबक तो उन्हें सीखना चाहिए, हमें क्या सिखाएंगे वो? और कोई खबर हो तो सुनाओ। अकबर का बड़ा बेटा सलीम बाप से बगावत करके दिल्ली छोड़कर चला गया। मेरे गुप्तचरों की खबर है इस समय वो प्रयाग के किले में डेरा जमाए हुए हैं। वीर सिंह देव जी किस सोच में डूब गए हैं? मैं सोच रहा था चंपत राय, क्यों न सलीम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। देखो, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का बादशाह वही बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर इस मुसीबत के समय हम उसका साथ देते हैं तो कल जरूरत के समय वो हमारी मदद करेगा। इसीलिए सोच रहा हूं या चलकर सलीम से भेंट की जाए। ऐसा ही हुआ। वीर सिंह देव से दोस्ती की अभिलाषा सलीम के मन में भी थी।
उन्होंने इस बुंदेले वीर को कुछ दिन इलाहाबाद में अपना मेहमान बना के रखा। इसी दौरान खबर आई कि बादशाह अकबर ने अपने बागी बेटे को सबक सिखाने के लिए शेख अबुल फजल के नेतृत्व में एक बड़ी भारी फौज भेजी है। शहजादे सलीम, आप चिंता न करें। मुगलिया फौजों से दो बात करने का खूब अनुभव है आपके इसमें। बुंदेलों की हिम्मत और जाबाजी हम एक अरसे से कायल थे वीर सिंह। और ये भी मालूम कितने ही अबुल फजल आ जाए, आप जैसे दोस्तों के रहते हैं वो हमारा बाल भी बाका नहीं करते। अब हमें आ गया ताकि हम वापस बलौनी जाकर युद्ध में जारी करें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका दुश्मन अबुल फजल युद्ध भूमि से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। नरवर के बाद बुंदेला और मुगलिया फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ। बुंदेलों की जीत हुई और अपने वायदे के अनुसार वीर सिंह देव ने अबुल फजल का सिर कलम करके चंपत राय के हाथों इलाहाबाद शहजादे सलीम के पास भिजवा दिया। बड़ौनी का जागीरदार नियुक्त करने के लिए आपके राजतिलक की पूरी सामग्री भिजवाई है। स्टोरी आ रही है ना, स्टोरी इसमें मेरी मैंने पूरी स्टोरी नहीं है, पूरी स्टोरी है। वीर सिंह देव के 7 भाइयों में से एक थे इंद्रजीत सिंह। ये हमेशा वीर सिंह देव के साथ रहे और उनकी गैर हाजिरी में राज्य का कार्यभार भी संभालते थे। अपने पिता और भाई की ही तरह इंद्रजीत सिंह भी कला प्रेमी थे, लेकिन उनकी रुचि का क्षेत्र था गीत संगीत। यूं तो इंद्रजीत सिंह के दरबार में 6 नर्तकियां थीं, लेकिन उन सब में सबसे सुंदर और गीत संगीत में पारंगत थी राय परवीन। इंद्रजीत सिंह जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। राय परवीन सचमुच बेजोड़ गायिका और नर्तकी है। जल्द ही ओरछा किले के बगल में राय परवीन का महल होगा। क्या बात नहीं, तुम नहीं जानती राय परवीन, तुम्हारी प्रसिद्धि कहां कहां तक पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आगरा तक तुम्हारी धूम होगी। ये तो आपकी इनायत है हुजूर। इंद्रजीत सिंह ने सही कहा था। जल्द ही राय परवीन की सुंदरता और प्रतिभा की खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि राय परवीन अब ओरछा की नहीं बल्कि आगरा दरबार की शोभा बढ़ाए। पूरे ओरछा राज में कोहराम मच गया।
राय परवीन ने साफ इनकार कर दिया कि वो आगरा नहीं जाएगी। सब नगरवासी भी यही चाहते थे, इंद्रजीत सिंह भी, पर हिंदुस्तान के बादशाह से दुश्मन दोहा पड़ा। शहंशाह हिंदुस्तान तुम्हारी खूबसूरती से तो मुतासिर हुए। तुम्हारी दलेरी ने हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ा दी। झूठी पत्थर सिर्फ कुत्ते ही चाहते। वाकई तुमने हमारी आंखें। वजीर आजम कल ही राय परवीन को इनाम और इकराम के साथ बाइज्जत वापस ओरछा पहुंचाने का इंतजाम करवाया जाए। तहरीर। वीर सिंह देव का राज्यकाल ओरछा का स्वर्णिम युग था। सन 1606 से सन 1627 तक के 21 साल के उनके शासनकाल में ओरछा राज्य ने हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। ओरछा का शासन संभालते ही उन्होंने सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए चतुर्भुज मंदिर को पूरा करवाया और बादशाह जहांगीर की अगवानी के लिए जगत प्रसिद्ध जहांगीर महल भी बनवाया। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के गरीब खाने में हिंदुस्तान के बादशाह का स्वागत है। वीर सिंह देव, मेरे दोस्त, हम तुमसे बगलगीर होना चाहते हैं। जहांगीर ओरछा की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हिंदू और इस्लामिया कारीगरी का बेजोड़ नमूना 5 मंजिला जहांगीर महल, उसकी बारादरी में बने 5 फव्वारे और लाल पत्थर की नफीस जालियों ने तो उनका मन ही मोह लिया। राजा वीर सिंह, आज तक हमने आपकी जाबाजी के चर्चे सुने, पर हम देख रहे हैं जितना आप तलवारबाजी के फन में माहिर हैं, उतनी ही काबिलियत और नफासत कला संसार में भी आपको हासिल है। ये तो आपकी जगह नवाजी है बादशाह सलाम। नहीं, जगह नवाजी नहीं। आपका ये महल और ओरछा की बाकी तमाम इमारतें वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ बना राजा साहब ने आसपास के इलाके में बड़े आलीशान किले भी बनवाए। खासतौर पर धमौनी, दतिया और बलवंत नगर के किले तो देखने लायक है। चंपत राय हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारी तारीफ के उपरांत उनकी वहाँ बड़ा कोई नहीं।
वीर सिंह देव एक कुशल शासक और कला प्रेमी व्यक्ति होने के साथ साथ उसके अपराध की सजा सुनाई वीर सिंह देव ने। राजकुमार बाल बहादुर के इस जघन्य अपराध की सजा है मृत्यु। लेकर पीछे वाले मैदान में कल सुबह वही शिकारी कुत्ते बाल बहादुर पर छोड़ दिए जाए। काल का पहिया कभी रुकता नहीं। 21 साल ओरछा पर राज करके 1627 ईस्वी में बुंदेलों के महानायक वीर सिंह देव का निधन हुआ। ओरछा की गद्दी पर बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है कहने जाना, हरदौल मेरे बेटे की तरह और मेरी पत्नी तो उसकी मां जैसी है। और यही मां बेटे आपका कत्ल करके बुंदेलखंड की सत्ता हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, हरदौल ने एक बहुत बड़ी फौज कायम की है। जी हाँ, पर वो तो बुंदेलखंड की रक्षा के लिए है। अच्छा, जुझार सिंह, जब ओरछा के पास पहले से ही एक फौज मौजूद है, तो भला इस दूसरी फौज की जरूरत उसे। अब आप एक काम कीजिए, रानी चंपावती से कहिए कि हरदौल को खाने में जहर मिलाकर दे। नहीं ये मैं आपके लिए लाई थी। मेरे लिए? हाँ। अरे वाह, मेरी मनपसंद खीर। लाओ भाभी, जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। दरवाजे के पीछे छुपे जुझार से सब देख रहे थे। लाला हरदौल कटोरे को मुंह से लगाकर एक घूंट में सारी खीर पी गए और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। लाला जी, लाला जी, वो खीर नहीं हो जाएगा। मुझे पता था, मुझे पता था। पता था तो क्यों पीली सारी खीर? मैंने हत्या किया मैंने। नहीं भाभी, नहीं। बेटे से भी ज्यादा प्यारे देवर की हत्या की है मैंने। ये जहर तो मैंने खुद पिया है अपने हाथों। भैया जुझार सिंह, अंदर आ जाओ भैया। हरदौल, 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 तुम्हारी पत्नी सच्चरित्र है। हरदौल मेरे भाई, बड़ी भारी भूल हुई है मुझसे। हरदौल भैया, तुम दुश्मनों के फेर में आ गए भैया।
सन 1653 में ओरछा की गद्दी पर बैठे सुजान सिंह। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी बदरुन्नसा और सुजान सिंह के बेटे इंद्रमणि में गहरा प्रेम था। एक बार औरंगजेब ने ओरछा में डेरा जमाए अपने सिपाह सालार रंदूल्हा खान को आदेश दिया कि चतुर्भुज मंदिर को ढहाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। कई बुंदेले सरदार मंदिर के मुख्य पुजारी प्राणनाथ प्रभु के पास पहुंच गए। चतुर्भुज मंदिर में ही मंत्रणा शुरू हो गई। मंदिर को बचाने की एक तरकीब है। आप लोग परेशान मत होइए। तुम क्या कह रहे हो? बहुत जालिम और खतरनाक इंसान है। इतनी छोटी रूह और इतना बड़ा था। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर मैं कौन हूँ, मेरी तरकीब क्या है, इन सभी का जवाब मिल जाएगा आपको। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं शहंशाह औरंगजेब का सिपाहीसालार और नुमाइंदा रंदूल्हा खान हूँ। मंदिर का दरवाजा फौरन खोलो, वरना एक की पैर नहीं। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन पंडित प्राणनाथ ने मंदिर का दरवाजा खोला। रंदूल्हा खान कड़क कर बोला, कौन हो तुम? और ये दरवाजा बंद क्यों है? मैं इस मंदिर का पुजारी प्राणनाथ प्रभु हूँ और कलम कर दो इस पुजारी का सर। चलो, खबरदार जो किसी ने कदम भी बढ़ाया। कलम करो इस पुजारी का सर और इस छोकरे का भी। रंदूल्हा खान, तुम्हारी इतनी जुर्रत, जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये बच्चा अपनी पगड़ी क्यों उतार रहा है? ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है। शहजादी बदरुन्नसा, आप यहाँ? जी हाँ, ये ही औरंगजेब की बेटी शहजादी बदरुन्नसा थी, ओरछा के राजा सुजान सिंह के बेटे इंद्रमणि की प्रेमिका। आप जो ये चतुर्भुज मंदिर देख रहे हैं, ये उसी की बदौलत कायम है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक अनुपम मिसाल। गांठ है भाई 4 खून की। 1 2 3 4। महाराजा छत्रसाल कमाल के पराक्रमी, साहसी और वीर योद्धा थे। युद्ध की तमाम कलाओं और कूटनीति के पारंगत छत्रसाल के बहादुर माता पिता का स्वर्गवास तब हो गया था